अंश जैसे ही इस लड़की को अंगूठी पहनाता है तभी बहुत सालों से कैद हुई एक डायन अचानक से जाग जाती है और डायन के सामने एक औरत आ जाती है जो कि उस डायन को कैद करके रखती है। तभी डायन उस औरत को अपने रास्ते से हटाने के लिए उस पर हमला करने लगती है, लेकिन वह रक्षा रेखा को पार नहीं कर पाती, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत भी कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से जाने लगती है। तभी उसी कमरे से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है और बूढ़ी औरत यह सुन के उस कमरे का दरवाजा फिर से खोल देती है। लेकिन ये तो डायन एक चाल चल रही होती है ताकि बूढ़ी औरत रक्षा रेखा को पार करके उसके पास आए। जैसे ही बूढ़ी औरत अपना हाथ रक्षा रेखा को पार करने लगती है तो डायन उसका हाथ अपनी छोटी से पकड़ लेती है और बूढ़ी औरत को नीचे गिरा देती है। तभी डायन अपने नाखूनों से उस पर हमला करने लगती है, लेकिन डायन उसे मार नहीं सकती। दरअसल बूढ़ी औरत ने एक लॉकेट पहन रखा होता है। डायन भी हारती हुई खुद को दोष देने लगती है कि मैं इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तभी डायन को वही लॉकेट दिखता है जिसमें ज्योति की तस्वीर होती है, क्योंकि ज्योति के कंधे पर माता रानी का त्रिशूल बना होता है जो एक दैविक शक्ति का प्रतीक होता है। ज्योति माता रानी की बहुत बड़ी भक्त होती है। तभी डायन बहुत परेशान हो जाती है कि अगर अंश के परिवार वालों को पता लगा कि ज्योति ही वह दैविक लड़की है तो उसके घर वाले ज्योति की शादी अंश से करवा देंगे, जिससे डायन का मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उधर हम देखते हैं कि अंश और ज्योति भी करीब आने लगते हैं, लेकिन अंश पर एक दैविक शक्ति अचानक से हावी हो जाती थी, जिससे अंश बौखला जाता था और ज्योति को भी यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अंश अचानक से ज्योति को धक्का देके वहां से चला जाता है, जिससे ज्योति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उधर हम देखते हैं कि अंश के घर पर अंश और रूबी की मेहंदी रस्म की तैयारी चल रही होती है। तभी एक लड़की रूबी के जाती है और गुस्से में सारी मेहंदी नीचे गिरा देती है, जिससे रूबी का लहंगा खराब हो जाता है। तभी रूबी दूसरी लड़की पर इल्जाम लगा के वहां से चली जाती है, लेकिन वो लड़की अंश की मां को बताती है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने जानबूझ के लहंगा खराब नहीं किया। तभी अंश की मां उसे कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आप उसके कमरे में जाके उसे मेहंदी लगा दो, और हाँ, मेहंदी लगाने से पहले ये गंगा जल उस पर छिड़क देना ताकि किसी की बुरी नजर उस पर न लगे। तभी वहां वह बूढ़ी औरत भी आ जाती है ये बताने के लिए कि ज्योति ही वह दैविक लड़की है जिसकी तुम्हें तलाश थी, और वह बूढ़ी औरत अंश की मां को बताती है कि वह डायन अब उस पत्थर से आजाद हो गई है। उधर हम देखते हैं कि वो लड़कियां रूबी के कमरे में उसे मेहंदी लगाने पहुंच जाती हैं। जैसे कि अंश की मां ने बताया कि ये गंगा जल रूबी पर छिड़कना है, वैसे ही वो लड़कियां उस पर गंगा जल छिड़कती हैं तो देखती है कि रूबी का हाथ जल जाता है, जिससे रूबी का सच उनके सामने आ जाता है। रूबी पर गंगा जल पड़ते ही रूबी का हाथ जल जाता है क्योंकि वह डायन होती है, जिससे पास में खड़ी लड़कियों को रूबी की सच्चाई पता चल जाती है। तभी रूबी भी अपने असली रूप में आ जाती है और उन लड़कियों को मारने लगती है। उन लड़कियों में से एक लड़की बाहर की ओर भागकर ज्योति के पास चली जाती है और ज्योति के सामने रूबी का खुलासा कर देख रही होती है। ज्योति उस लड़की से बोलती है तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ वो सब आंटी को बताओ। तभी डायन रूबी अपनी अंगूठी के द्वारा डायन मोना से मदद मांगती है। मोना भी उस लड़की पर काली शक्ति कर देती है। तभी वह लड़की सब झूठ बोलने लगती है, जिसे ज्योति सुनकर हैरान हो जाती है। तभी वहां पर सभी घरवाले आ जाते हैं और ज्योति को डांटने लगते हैं, हमारी बहू पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम। तभी ज्योति मायूस होकर वहां से जाने लगती है तो गुरुमां ज्योति को आवाज लगाती है। ज्योति गुरुमां को देखकर उनके गले लग जाती है और कहने लगती है इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि अंश की मां रूबी को गुरुमां से मिलवाकर कहती है यही वो दैविक लड़की जिसकी हमें बहुत समय से तलाश थी। लेकिन गुरुमां रूबी को देखकर कहने लगती है ये दैविक लड़की नहीं है बल्कि ज्योति ही वो दैविक लड़की है जिसकी तुम्हें बहुत समय से तलाश है। क्या रूबी? अमन कोई आम इंसान नहीं था बल्कि उसके ऊपर एक जिन का साया है जिसकी वजह से उसमें कुछ अनोखी शक्तियां भी होती हैं। लेकिन अमन को यह सब पता नहीं कि मैं सबसे अलग और ऐसे क्यों हूं। वह अपनी शक्तियों के बारे में पता करने के लिए अपनी दादी से बार बार पूछता रहता है मैं इतना अलग क्यों हूं, लेकिन दादी भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। और इधर शालिनी जिसका दिल एक फरिश्ते जैसा है जिसको सभी तवायफ कहते थे, दरअसल ये कोई तवायफ नहीं है। बचपन में यह नदी में बहते हुए आती है और शालिनी इस तवायफ को मिलती है जो इसे अपने घर ले आती है। तभी शालिनी को तवायफ बताती है कि तुम्हारे हाथ में एक कंगन था और 4 चिड़ियाएं तेरी टोकरी के ऊपर मंडरा रही थी। तब से शालिनी को इस तवायफ नहीं पाला है और इस कारण उस पर तवायफ का ठप्पा लग जाता है। लेकिन शालिनी को तो अपनी खुद की मेहनत से बेकरी खोली थी और इज्जत की कमाई करके अपनी जिंदगी जीना चाहती है। उसे यह भी पता करना है कि वह कौन है और कहां से आई है, उसके अम्मी अब्बू कौन है। शालिनी ये सवाल लेकर रोज अपने घर से निकल जाती है। इधर अमन अपनी गाड़ी पार्क करके जाने लगता है। तभी वह जिन वहां आ जाता है जो अमन को बेइंतहा खोज रहा था, अमन पर जिनका साया पड़ने ही वाला होता है। तभी वहां शालिनी आ जाती है और अमन की गाड़ी को ठोक देती है, जिसे देखकर अमन उसके पास जाता है तो शालिनी उल्टा अमन को ही सुनाने लगती है गाड़ी होती है चलाने के लिए, आपने इसे पार्क करके क्यों रखा है। मैं आप जैसे लड़कों को अच्छे तरीके से जानती हूँ, बाप की बिगड़ी हुई औलाद को, आपके इरादों को भी जानती हूँ, आपको पैसे चाहिए ना। अमन शांति से बोलते हुए कहता है बाप पर मत जाइए, लेकिन शालिनी रुकने का नाम ही नहीं लेती। वह लड़की अमन को भला बुरा सुना के वहां से जाने लगती है। तभी अमन को गुस्सा आ जाता है और अपनी शक्तियों से उसकी गाड़ी उठाकर गुस्से में उसके सामने फेंक देता है। आगे क्या होगा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब बन रही है सिस्टम फाड़ देंगे। चलो